हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो नंबर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत सी चीजें आपको पढ़ने को नई भी मिलेंगी जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी, जानी होंगी। ठीक है, देखिएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी चीजें पक्का मिलेंगी आपको जो आपने नहीं सुना होगा या आपने नहीं सोचा होगा नंबर सिस्टम में क्या ये भी हम पढ़ सकते हैं, बुक्स में नहीं है वो। ठीक है, देखो, सबसे पहले जब हम नंबर सिस्टम के किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो उसका जो एकदम एक स्टार्टिंग होता है कि भाई वो चीज होती क्या है। तो नंबर सिस्टम में जो वर्ड आ रहे हैं नंबर, हम बाकी सारी बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि नंबर क्या होता है। ठीक है, जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर से आप क्लियर ही हो गया भाई, 2 है, 4 है, 10, 12, 15 बहुत से हैं। ठीक है, 2.5 है, डेसिमल है। ठीक है, नंबर, ये तो नंबर हो गए। हम जब नंबर की बात करते हैं तो हम कुछ बेसिक सी नंबर्स की बात करते हैं। मतलब ये तो हमने बात कर ही ली कि भाई जब भी कोई नंबर बनेगा तो 0 से 9 ये जो डिजिट्स होते हैं इन्हीं से मिला के बनेगा। ठीक है, तो अभी मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूं। तो जब हम नंबर की बात करेंगे तो नंबर से बेसिकली मेरा मतलब डिजिट्स से है। ठीक है, तो डिजिट्स होते क्या हैं। तो जैसे हमें पता है कि भाई 0 है, 1 है, 2 है, ये सब डिजिट्स होते हैं। ठीक, और इनके मतलब क्या है वो भी पता है। लेकिन अगर फिर भी मैं कहता हूं कि इसको डिफाइन करो, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है डिफाइन अ नंबर और डिफाइन अ डिजिट। नंबर और डिजिट यहाँ पे सेम मानना। ठीक है, जब हम नंबर की बात करते हैं तो मतलब ये इन्हीं नंबर्स की बात हो रही है जिनसे आपका कोई भी नंबर मिलके बनता है। ठीक है, तो बेसिकली जो नंबर होता है वो एक पिक्चर होती है। एक पिक्चर जो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, जो डिजिट होता है इट इज अ सिंबल, दिस इज अ सिंबल which represent a particular quantity which is used to represent a quantity। कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल जो है वो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, सपोज मैंने आपसे ये बोल दिया, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा ये कितना है, तो आप तुरंत कहोगे भाई ये 2 है। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक पिक्चर है 2। ठीक, तो ये चीज को आप यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये तो मीनिंगफुल नहीं है, कुछ चीजें हैं, एक बार आप सुन लो फिर आप इसको डिसाइड करना कि मीनिंगफुल है कि नहीं है। ठीक, चलिए, तो जब भी हम किसी नंबर या डिजिट की बात करते हैं तो एक सिंबल होता है जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बीच में ये नंबर्स, ये सिंबल्स हमेशा से नहीं थे। ठीक है, बहुत पीछे जाते हैं तो जो आपका ये नंबर्स है जो हमें काउंटिंग करने में, कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो नंबर्स नहीं थे। ठीक, आप पुरानी बुक्स में ऐसे बहुत से आपको एविडेंट मिलेंगे, आपको तथ्य मिल जाएंगे, एविडेंस मिल जाएंगे, जहां पर पुराने जो टाइम पर था वहां पे कैलकुलेशन पत्थरों से किया जाता था। ठीक है, वो जंगल में गाय चराने ले गए या जो भी उनके कैटल हैं, जो उनके जानवर हैं, उनको चराने ले गए, हर एक जानवर के सामने एक एक पत्थर रख दिया, जानवरों को छोड़ दिया, जानवर लौट के आए और उसके बाद हर एक पत्थर के सामने एक जानवर को वापस खड़ा किया। अगर अगर से वो जानवर कोई उनका मिस हो गया है, जो जंगल से वापस नहीं आया है, तो एक पत्थर के सामने या जितने भी जानवर मिसिंग हैं उन पत्थरों के सामने उनको जो जगह है वो खाली मिलेंगी। इस तरह से काउंटिंग की जाती थी। मतलब जो काउंटिंग थी वो बेसिकली एक प्रोसेस थी। लेकिन सिर्फ इस अगर प्रोसेस की हम बात करें तो इससे हमें बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं हो सकते थे। इसीलिए शायद नंबर्स की जरूरत पड़ी होगी, कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ी होगी जो हमारे सामने 0 to 9 के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी एक एक आप कह लो कहानी हो सकती है कि अगर नंबर्स बनाए गए होंगे तो किस पर्पस के लिए बनाए गए होंगे। ठीक है, मतलब टफ कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ प्रोसेस पर डिपेंड नहीं रह सकते, वहां पे हमारे पास सिंबल्स भी होने चाहिए। ठीक, चलिए, अब जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर तो पूरा सिस्टम हो गया। ठीक है, हमने इसको नंबर सिस्टम नाम दिया है। मैं आपसे जैसे ही कहूंगा नंबर सिस्टम तो आप तुरंत रियल नंबर, रैशनल नंबर, इवन ऑड, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब में रह जाओगे। लेकिन इससे भी थोड़ा सा पहले आ जाओ। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम भी सबसे पहले आप देखो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। मतलब जो हम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं या जिसके बारे में आप जानते हो वो कहां पे आता है, ये कौन सा टाइप है, क्या इसके अलावा भी कुछ नंबर सिस्टम होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपके सामने 4 टाइप के नंबर सिस्टम लिखता हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो नंबर सिस्टम होता है वो आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। जो सबसे पहला नंबर सिस्टम है उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। वहां पे सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1, कोई भी थर्ड डिजिट नहीं होता है। जो भी नंबर बनेगा वो 0 और 1 को मिला के बनेगा, कुछ भी बनेगा। मैंने एक नंबर लिखा 110, ये बाइनरी नंबर है, इसको आप 110 मत पढ़ना, ये आपका
बाइनरी नंबर के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है वो किसी और बार डिस्कस करेंगे, ठीक। मतलब बाइनरी नंबर के अंदर कोई भी नंबर सिर्फ 0 और 1 को मिला के बनाया जाता है। किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जितने उसके नंबर्स में डिजिट्स होते हैं सिस्टम में, उसी को हम उसका बेस बोलते हैं। मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 2, पहला। सेकंड आपका हो जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हमारा नंबर सिस्टम इन दो में तो अभी आया नहीं, मतलब आपको टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम थोड़ा जान लेने चाहिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम से एक वर्ड निकल के आ रहा है 8, अगर आप समझ पाते हो, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 7 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8। तो अगर इसके अंदर 8 डिजिट्स हैं, दैट मींस ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस हो गया 8। अब मैंने कोई नंबर लिखा 126, तो ये 126 हमारा वाला 126 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये हमारा और उनका क्या है वो भी अभी समझा दूंगा। तो ये जो नंबर है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर 7 से बड़ा डिजिट नहीं हो सकता। दैट मींस अगर मैं बोलता हूं 128, तो भाई ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नंबर सिस्टम पे जो आपका वाला है, ठीक है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है आज। तो ये आपका नंबर सिस्टम कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ऑब्वियस आपको पहले से पता है कि यहां पे हमारे पास 0 से लेकर 9, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जब आप गिनोगे तो 10 डिजिट्स हैं आपके पास, 10 सिंबल्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। क्योंकि इसके अंदर 10 सिंबल्स हैं, तो इसका मतलब जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसका बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पहली चीज। अब ये 10 कितना इंपॉर्टेंट है याद करो। हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको वंस, यूनिट, फिर आपका टेंस आ जाता है, फिर 100 आ जाता है, 1000 आ जाता है, वो सब 10 के बेस पे होते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं इकाई के लिए 1, फिर दहाई के लिए 10, सैकड़े के लिए 1000, ठीक है, वंस, टेंस, 100, बेसिकली ये इसी जो बेस होता है ना उसकी पावर्स होती हैं। 10 की पावर 0 हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा, फिर 10 की पावर 2 हो जाएगा। मतलब जो भी चीजें आप पढ़ते हो उसका बेस के साथ में क्या रिलेशन है वो समझाने के लिए मैंने आपको टाइप ऑफ नंबर सिस्टम बताया है, ठीक है। तो ये आपका नंबर सिस्टम में थर्ड नंबर पे हमारा आता है वो नंबर सिस्टम जो हमें पढ़ना है। अब बात यहां पे खत्म तो हुई नहीं, एक नंबर सिस्टम और है, ठीक है, उसको भी देख लो, इसके बाद हम अपने नंबर सिस्टम मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। जो लास्ट आपका नंबर सिस्टम है उसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर 4 जो आपका नंबर सिस्टम है वो होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ऑब्वियस इसका जो बेस होगा, नाम से क्लियर हो गया होगा, इसका बेस 16 होता है। मतलब इसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं जिनसे आपके नंबर्स बनाए जाते हैं। अब 16 डिजिट्स कौन कौन से होते हैं वो भी देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9, यहां तक तो आपके ये डिजिट्स हो गए। इसके बाद ऑक्टल जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो अल्फाबेट्स का यूज करना शुरू करता है। 10 के इक्विवेलेंट वहां पर ए होगा, फिर बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा और एफ होगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपके 16 डिजिट्स हो जाएंगे। 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ होगा जो कि 10 11 12 13 14 और 15 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 14 और 15। तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हैं यूनिवर्स के अंदर, जिसमें से हमें जो पढ़ना है वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और इसका बेस कितना होता है 10। और ये जो बेस है वो रेलिवेंट है, मतलब वो ऐसे ही नहीं है, ठीक। आप देख सकते हो जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आप पढ़ते हो ना, तो वो क्यों 10 की पावर में बनाया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि क्यों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हम लोग 10 की ही पावर पे बनाते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है इसको हम लोग 10 की पावर पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे इस नंबर सिस्टम के अंदर जो बेस है वो 10 है। बेस 10 क्यों है, क्योंकि हमारी जो डिजिट्स है ना वो 10 है, ठीक है। तो ये आपका एक सॉल्यूशन है आपके इस क्वेश्चन का कि भाई क्यों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हमारा 10 के ही पावर्स पे चलता है, 10 के ही बेस पे चलता है, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने नंबर सिस्टम के टॉपिक पे, ठीक है। उससे पहले अब जब नंबर सिस्टम की हमने बात कर ली तो आपका जो पूरा नंबर सिस्टम है, अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं।
अच्छा, अगर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फिर बाकी के नंबर सिस्टम का हम क्या करते हैं, वो हमने क्यों बात की, तो बाकी के नंबर सिस्टम्स आपके अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया या फिर बाइनरी हो गया, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, अदरवाइज ये सब कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं, वहां पर हम लोग बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन भी मिल सकते हैं तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन इस क्लास के अंदर हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे बात करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो दुनिया भर में जितने भी नंबर्स हैं वही मिलके हमारा नंबर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जब मैं नंबर सिस्टम बोलूंगा तो डेसिमल नंबर सिस्टम, तो कौन कौन से नंबर्स हैं, जैसे मैंने लिखा 3, 4, -4, 1.5, 5/2, 10/3, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप नंबर हैं। अब इसमें 5/2 और 10/3 ये भी डिफरेंट टाइप के नंबर, ये आपस में एक जैसे नहीं है। आप मत समझना कि भिन्न है, फ्रैक्शन है, नहीं, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन है। 5/2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2.5 आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, शेष रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अगर हम 10/3 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। तो नंबर सिस्टम में उसके अंदर भी फिर सिस्टम निकलने शुरू होंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और भी नंबर्स हैं, मैंने लिखा √25, तो ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनका आंसर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत से टाइप ऑफ नंबर हैं। जब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, दैट मींस हमें इनको कलेक्ट करके और इनको क्या करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा, इनकी श्रेणियां बनानी पड़ेगी, कौन कौन कहां पे आता है, उनका नाम क्या है, ठीक है। चलिए देखो, जितने भी नंबर्स आज तक आपने देखे हैं जो मैंने यहां पर लिखे थे, ठीक है, उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर। मतलब जितने भी नंबर्स आपने भी यहां पे देखे, उनमें से हर एक नंबर रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ से हम लोग अपनी पूरी कहानी शुरू करते हैं। तो रियल नंबर आपके क्या होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, रियल नंबर्स। एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल, और जो दूसरा पार्ट बचता है वो आपके हो जाते हैं इरेशनल। मतलब दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो आपके या तो रैशनल हो जाएंगे या तो इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। कैटेगराइजेशन यहीं से शुरू हो गया, ठीक। रैशनल वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लाइक P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। उन नंबर्स को जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड भी आता है रेशियो, ठीक। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं और इनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Q वहां पे 0 नहीं होगा। अब ये तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब आपके उधर अब प्राकृतिक में क्या आता है, ठीक है, इरेशनल में क्या आता है, हर वो नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल, ठीक है। लेकिन इरेशनल की सिर्फ ये एक डेफिनेशन नहीं है, इरेशनल की डेफिनेशन इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तब तक आप बस इतना जान लो, जो नंबर्स P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो आपके लिए सिंपल सी एक डेफिनेशन और बता रहा हूं, अगर किसी स्क्वायर रूट का आंसर आप नहीं बता सकते हो, दैट मींस वो इरेशनल है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ इतना इरेशनल को जानना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। हम इसके अलावा भी इरेशनल की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है। रैशनल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उधर तो कहानी खत्म है, इधर ये फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स फिर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक आपका हो जाएगा नॉन फ्रैक्शनल, एक आपके जो नंबर्स हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे नॉन फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्ट्यूनल, नॉन फ्रैक्शनल, या फिर जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है, इनको हम बोलेंगे इंटीजर्स। और जो दूसरे बचे हुए नंबर्स आपके हैं वो कैसे हो जाएंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए। फ्रैक्शनल नंबर फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं यहां पे सिर्फ लिख देता हूं। फ्रैक्शन भी दो तरह की होती है, एक आपकी होती है टर्मिनेटिंग, एक फ्रैक्शन आपकी हो जाएगी टर्मिनेटिंग, और एक फ्रैक्शन आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। दो तरह के फ्रैक्शंस हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग लाइक 5/2 एंड नॉन टर्मिनेटिंग लाइक 10/3, ठीक है। इधर आ जाते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स हमारे फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक पार्ट आपका हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स, और एक पार्ट ऑब्वियस हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दो पार्ट्स में हमारा इंटीजर्स या नॉन फ्रैक्शनल फिर से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स आपके फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक पार्ट हमारा कहा जाता है नेचुरल,
ठीक है, और एक पार्ट आपका हो जाएगा यहां पे होल। तो ये पूरा नंबर सिस्टम आपके सामने है। आपको इसके अंदर जितने भी आप नंबर जानते हो, कोई ना कोई नंबर किसी ना किसी कैटेगरी में आके सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ से रियल नंबर दो पार्ट्स में हो गया, रैशनल इरेशनल, रैशनल दो पार्ट्स में हो गया, फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल फिर से दो पार्ट्स में हो जाएगा, नॉन फ्रैक्शनल को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ये आपके फिर से दो पार्ट्स में हो जाएंगे, एक आपके नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर फिर से दो पार्ट्स में आपका हो जाएगा होल एंड नेचुरल। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आपका z प्लस या फिर i प्लस से रिप्रेजेंट होगा, नेगेटिव इंटीजर हमारा z माइनस या फिर i माइनस से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, देन नॉन फ्रैक्शनल इंटीजर्स हो गए, तो इंटीजर्स हमारे i से रिप्रेजेंट होंगे जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। इसके बाद इधर आ जाते हैं रैशनल। रैशनल जो नंबर्स हैं इनको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इरेशनल बचते हैं उनको हम Q बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर किसी किसी जगह पर आपको इरेशनल नंबर्स को T से भी रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाया जाएगा। देन रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा नंबर सिस्टम हो गया। लेकिन अब आपके लिए यहां पे एक छोटी सी चीज और है, नंबर सिस्टम एक्चुअली यहां पे खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, देखो नीचे से आप देखोगे तो आपको हमेशा दो ऑपोजिट दिखेंगे ज्यादातर, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नॉन फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल है, इरेशनल है तो रैशनल है। तो यहां पे क्या होता है कि जो रियल है वो रियल है, रियल को छोड़ के जो बचता है, पहली चीज रियल को छोड़ के क्या बचेगा, जो चीज रियल है मतलब वो वास्तविकता में है, तो जो रियल नहीं है वो क्या है, उसको हम इमेजिन ही कर सकते हैं या इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक, मतलब मैंने जो आपको बताया था कि भाई हमारा जितना भी नंबर सिस्टम होता है दुनिया में वो सब रियल नंबर की कैटेगरी में आता है, वो तो ये हो गया। लेकिन वहां से बाहर, उस यूनिवर्स से बाहर भी कुछ नंबर छूट जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और इस तरह से जो हमारा पूरा नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है वो एक स्टेप ऊपर और जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट आपका इमेजिनरी होता है, जिसमें से हम लोग आज तक रियल पार्ट को पढ़ रहे थे, आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन आपको जान लेना है कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई थी, कहानी एक स्टेप ऊपर और थी। ठीक है, चलिए, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन दे दिया कि मैं एक नंबर बोलता हूं, आपको बताना है कौन सा नंबर है। ठीक है, मैंने बोला 5, अब 5 कहां पे आएगा, तो ऊपर से देखो, सबसे पहले तो सारे नंबर्स आपके रियल होते हैं, दैट मींस 5 इज अ रियल नंबर। यस, 5 आपका रियल है। क्या 5 हमारा रैशनल है? क्या 5 इरेशनल है? नहीं है। क्या 5 फ्रैक्शनल है भी और नहीं भी है। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, तो आपको कोई लिखने की मजबूरी तो है नहीं, तो इसका मतलब हम इसको किस में रखेंगे, नॉन फ्रैक्शनल में। ठीक है, देन आपका 5 आपका नेगेटिव है नहीं है, बट आपका पॉजिटिव है। 5 हमारा होल है, 5 हमारा नेचुरल भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा नंबर क्या है और क्या नहीं है। मतलब मैंने बोला 0, क्या 0 हमारा होल नंबर है? बिल्कुल है। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड सो ऑन। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 है, 2 है, 3 है। सो 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। 0, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और डाल दें, ठीक है, तो आपका वो होल नंबर बन जाएगा पूरा सेट। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी पॉजिटिव नंबर आपको क्लियर ही है। मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखा हो एंड नेगेटिव का साइन ना लगा हो तो इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कौन सा नंबर कहां पे आता है। एक नंबर कई कैटेगरीज में भी हो सकता है, लाइक 5। ठीक, तो ये आपका पूरा नंबर सिस्टम का एक आपके सामने ग्राफ है, ट्री है। ठीक है, कौन नंबर सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। चलिए, ओके, अब ये फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये भी आपको अक्सर पूछा जा सकता है या फिर आपको इसके बारे में पता तो होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर छोटी छोटी चीजें बहुत सी होती हैं, उनको हम क्लियर करते हैं। नंबर सिस्टम में बहुत सी चीजें आपको पढ़नी है इस क्लास के अंदर। बेसिक्स नाम पे जितना भी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है इस क्लास के अंदर, जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। अब देखो, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू होती क्या है।
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू का मतलब ये हो गया ना, फेस। अब फेस का मतलब क्या है? मैं किसके जैसा दिखता हूं? मैं मेरे जैसा दिखता हूं, ठीक है, मेरा चेहरा मुझसे मैच करता है, आपका चेहरा आपसे मैच करता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर किसके जैसे दिखते हैं? सचिन तेंदुलकर के जैसे दिखते हैं। कहने का मतलब है किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू होती है ना, वो खुद होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो खुद है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं 125, इसके अंदर 5 का फेस वैल्यू, ध्यान रखना, फेस वैल्यू, उसका चेहरा कैसा है? तो 5 का चेहरा 5 ही के जैसा है, ठीक है, वो 4 जैसा तो नहीं दिख रहा ना। तो आपका जो 5 है उसका फेस वैल्यू 5 हो जाएगा। मतलब अगर आपको ऐसे लिख देना है, सो दिस इज फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2, फेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद होता है, वो कहीं पर भी आ जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद होगा। अगर यहां पर एक और 5 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वाले 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। तो चाहे वो यूनिट प्लेस वाला 5 हो, चाहे वो 1000 प्लेस वाला 5 हो, वो 5 ही माना जाएगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वो खुद हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू क्या होता है वो जानना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू के लिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू के लिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट, जो अभी मैंने आपको बताया भी था, 10 पावर 0 से शुरू होता है। 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2 एंड सो ऑन। मतलब 1, 10, 100, 1000, देन आपका 10,000 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो मैंने अगर कोई नंबर लिखा लाइक 1258, तो इसमें 8 किस प्लेस पर है? यूनिट प्लेस पर। तो 8 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 8। 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। 5, 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 का प्लेस वैल्यू कितना है? 50। 2, 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 2 आपका 100 प्लेस पर है, तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। एंड 1, 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा ऑब्वियस 1000, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू के लिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। 1, 10, 100,000, 10,000, 10 लाख एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद फिर चलता जाएगा। तो ये आपका हो गया। लेकिन इसी के अंदर फिर से अगर आपसे पूछा जाए 2 का फेस वैल्यू, ठीक है, तो 2 का जो फेस वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2। मतलब 2 का प्लेस वैल्यू तो 200 है, लेकिन 2 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? वो 2 ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के अंदर आपको अंतर समझ में आना चाहिए। फेस वैल्यू हर नंबर का चेहरा खुद से मैच करेगा, प्लेस वैल्यू वो किस प्लेस पे आता है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको ध्यान रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो आपका होता है, उसी से उस नंबर के चेहरे को मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा वो प्लेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी चीज थी आपकी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में अक्सर हम लोग उलझ जाते हैं कि ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, और फिर इस तरह से फंस जाते हैं, पता लगा मेन प्रॉब्लम कुछ और है और हम उसी में उलझे हुए हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में जितनी भी आपको मदद हो सकती है यहाँ पे आपको बता देता हूँ, और इसके बाद आपको जब भी कैलकुलेशन हो तो इन ट्रिक्स का यूज करके तुरंत आपको देखना है कि जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे कोशिश की है मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अगर इतने नंबर्स आपको दे दिए हैं, दैट मींस आपको कोई ना कोई से नंबर तो डिवाइड हो ही जाएगा। अगर फिर भी बचता है भाई, तो फिर आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 2 से आते हैं। देखो, कोई भी नंबर अगर आपका 2 से डिविजिबल है तो सबसे आसान है, सबको पता होगा, ठीक है। 2 से वो नंबर्स डिवाइड होते हैं जो इवन होते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर 2 से वो नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी आ जाए। अगर किसी नंबर के लास्ट में, मतलब इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8, अगर कोई नंबर इनमें से किसी भी नंबर से एंड होता है, दैट मींस हमारा वो जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। या फिर इन शॉर्ट आप ये भी जान सकते हो कि अगर कोई नंबर इवन है, लेकिन इवन की पहचान तो यही है ना, ठीक है। तो आपको कैसे भी ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर के लास्ट में इसमें से कोई भी डिजिट आता है, तो कितना भी बड़ा नंबर वो इवन आपका होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 1, 2 आपका ये हो गया, 7, 9,
8। अब इतना बड़ा नंबर है क्योंकि इसके लास्ट में 8 आता है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसके रिमाइंडर में शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका मतलब है। तो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए। ठीक, नंबर 2, 3। अब 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब इफ, ठीक है, बहुत लाइट है, एक मिनट, थोड़ा सा डिफरेंस रहे इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा था, चलो व्हाइट ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है 3 के लिए, इफ सम ऑफ डिजिट्स, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स वो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक नंबर लेते हैं, जैसे हो गया 7, 2, 8, 1, एक ये नंबर हो गया आपका। ठीक है, अब पता करना ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से है, नहीं है, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा। अब अगर इनके डिजिट्स का सम 7 + 2 + 8 + 1, तो 8 और 2 10, 1 11 और 7 18। अब 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है या 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में आता है, तो वो पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो 4। अब जो नंबर 2 से डिवाइड है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, उल्टा है, जो 4 से डिवाइड होगा वो पक्का 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 2 से डिवाइड है वो 4 से भी डिवाइड होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक, 4 से वो नंबर डिवाइड होते हैं इफ लास्ट 2 डिजिट्स, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, आर डिविजिबल बाय 4। किसी भी नंबर के अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा 1, 2, 4, 8 और 1, 2। अब ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, इवन कुछ इसमें हैं, ऑड भी है। ठीक है, ये यहां पे हटा देते हैं इसको, एक इवन वो ऑड नंबर डाल दिया। अब 1, 2, 3, 8, 1, 2 इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? पहली चीज, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, लेकिन अगर इसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड करना है तो 12 अगर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 आपका डिवाइड होता है 4 से, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, लास्ट की अगर 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5, अब 5 के लिए क्या है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है या फिर 5 आता है। ठीक है, आपको 5 के लिए ध्यान रखना है, किसी भी नंबर के लास्ट में इफ अ नंबर एंड्स विद 0 और 5, अगर कोई नंबर 0 या 5 से एंड होता है, दैट मीन्स वो नंबर आपका 5 से डिवाइड पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 1200 लास्ट, चलो एक ही ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक नंबर हो गया। तो अगर इतना बड़ा नंबर है बट एंडिंग तो 0 से हो रही है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा पक्का। या फिर कोई भी नंबर है 2, 1, 3, 8 एंड 5, इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? लास्ट में 5 आता है, दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, कोई भी नंबर अगर आपका 0 या 5 से एंड होता है, वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। 6 के लिए ध्यान रखना है कि 6 आपका किससे बनता है, 2 × 3। तो कोई भी नंबर अगर आपका अलग अलग 2 और 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करता है तो आप उसको डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 2 या 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर ये नंबर आपका 2 एंड 3 से अलग अलग डिविजिबल है तो ये आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 6, 1, 6, 2, इतना बड़ा नंबर है। अब इसको चेक करना है कि आपका 2 और 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6, 1, 7, 7, 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 और 2 हो जाएगा 15, 15 आपका 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में इसके 2 आ रहा है, दैट मीन्स ये 2 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड डायरेक्टली हो जाएगा। आप 2 बार करो या सीधे 6 से इसको भाग कर दो। ठीक है, आपको शेष में इसमें 0 मिल जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया 6।
चलिए अब आते हैं 7 पे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी तो थोड़ा इजी हो जाता है, 7 ही सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक, चलो अगली स्क्रीन पे आ जाते हैं, 7 के लिए थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 7 देखिए, अब 7 के लिए हमें क्या चेक करना है, चलो 7 के लिए क्या देखना है, देखो तो अब यहां पे स्पेशली हम 7 की बात करने वाले हैं। ठीक है, 7 आपका क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर हम यूनिट डिजिट का डबल कर दें। ठीक है, देखो एक नंबर में पहले आपको देता हूं, मैंने नंबर दिया 175, अब ये नंबर आपका है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? ठीक है, आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पर है आप उसको डबल कर दो, एंड जो बचा हुआ नंबर है उसमें आप इस नंबर को जाके क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, सॉरी माइनस कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस के नंबर को डबल करना है, एंड जो बचा हुआ नंबर है उसमें इसको माइनस कर देना है। फिर जो नंबर आएगा, अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो नंबर आपका 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर ले लो 273। ठीक है, पहले आप यूनिट वाले को डबल कर दो। ठीक है, 3 का डबल 6 कर दिया, अब 27 से इसको माइनस कर देंगे, आपको कितना मिलेगा, 1 और 2 21। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 3 या 21, 7 या 21 होता है। इसका मतलब अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से डिविजिबिलिटी जिसके आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस ऑफ डबल ऑफ यूनिट डिजिट एंड रेस्ट ऑफ नंबर, अगर वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देता हूं, आप समझ के इसको लिखना। ठीक है, समझ के इसको प्रैक्टिस करना। यहां पे हो जाएगा डिफरेंस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट, डिफरेंस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट एंड रेस्ट नंबर, जो बचा हुआ नंबर है अगर वो नंबर आपका 7 से डिविजिबल है, उनका डिफरेंस, तो वो पूरा नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका हो गया 343, चेक करना है तो 7 आपको 3 का पहले डबल करना है, 6 हो जाएगा 34, 34 से इसको माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 28। अगर 28 आपका 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लोगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। ठीक, तो डबल करना है यूनिट डिजिट का, उसके बाद रेस्ट ऑफ द नंबर से उसको माइनस करना है, अगर वो आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास हो जाता है डिफरेंस, तो पूरा नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 8 पर। चलिए 8 के लिए क्या है, देखो 8 के लिए आपका हो जाएगा जैसे आपका 4 के लिए क्या था। ठीक है, अब देखो इसको फिर से देखते हैं, 2 से आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, किसी भी नंबर का अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होता है, मतलब 0 2 4 6 8, किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड। ठीक है, मतलब मैंने लिखा 128, लास्ट का एक नंबर ये 2 से डिविजिबल है, यस, तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए क्या है, कोई भी नंबर आपका है लाइक 3128, लास्ट के 2 डिजिट्स आपके क्या 4 से डिविजिबल हैं? 4 7 या 28 होता है, 4 7 28, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट्स अगर आप 8 से डिवाइड करना चाहते हो तो आपको लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा, अगर वो तीनों डिजिट्स आपके 8 से डिविजिबल हैं। जैसे अब आपको 8 से डिविजिबिलिटी के लिए इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैंने यही नंबर ले लिया अगर, तो ये आपका हो गया, सपोज कोई बड़ा नंबर है 1 2 3 1 2 8, इतना बड़ा नंबर, आप जानना चाहते हो क्या ये पूरा 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट्स को आप खट से डिवाइड कर दो, तो 8 1 जा 8, 4 बचा, 4 और 8 48, 8 6 जा 48, मतलब 128 आपका 8 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो करना तो कर लो, वरना आप क्या करो, इसको 3 बार अलग अलग 2 से डिवाइड कर ही लोगे आप। ठीक है, तो टेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी जैसे आप करना चाहो। ठीक है, इसके बाद 9 पे आते हैं, तो 9 का वही रूल है जो 3 का है, अगर आपका सम ऑफ डिजिट, अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, मतलब इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9, अगर आपका जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप और उसको चेक कर लो। ठीक है, जैसे मैं कोई नंबर अगर आपके लिए लिख दूं यहाँ पे जो 9 से डिविजिबल डायरेक्टली हो सकता है, मैंने लिखा 918। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, 36 और लगा देते हैं। ठीक है,
तो अब ये कितना है 3 + 6 9 9 9 18 18 1 19 19 8 27 मतलब इन सब का जो सम आएगा वो कितना आएगा 27। क्योंकि 27 9 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी आपका 9 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर उसको आप ऑलरेडी 2 बार 3 3 से डिवाइड कर चुके होगे तो आपका नंबर तो वैसे ही डिवाइड हो चुका होगा। तो अगर आप डायरेक्टली 9 से डिवाइड करना चाहते हो तो आपको ऐसे करना है। देन 10, तो 10 तो बहुत इजी है, किसी भी नंबर के लास्ट में का 0 आ जाता है। ठीक है, इफ अ नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई भी नंबर आपका 0 से एंड होता है, कितना भी बड़ा नंबर हो तो आपका 10 से डिविजिबल है, तो बहुत इजी सा है, सबको पता होगा। या फिर अगर वो नंबर सेपरेटली 2 और 5 से डिवाइड हो सकता है तो वो 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन। एंड सबसे लास्ट में आपका 11। ठीक है, 11 में क्या है, अगर डिफरेंस करना है, डिफरेंस ऑफ क्या, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स, किसी भी नंबर की जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं उनका सम करना है एंड देन उनका डिफरेंस कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर यहां पे लिखा हुआ है 216815, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, 2,16,815। ठीक है, अगर इस नंबर को चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है, इसके लिए क्या करना है, इसकी जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं उनका सम कर दो। ठीक है, उधर से ले लो, 5 है, 1 को छोड़ के 8 है, 6 को छोड़ के 1 है, कितना आ जाएगा 1 + 1 + 5 7 आ गया। अब जो बची हुई डिजिट्स हैं 1 है, फिर आपका 1 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 2 हो गया, तो ये 6 2 8 और 1 9, ये आपका हो गया 2 + 6 + 1, सॉरी 2 + 1। एक मिनट, उधर से अगर चलते हैं 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 1 है, इधर से आपका 2 है। ठीक है, इधर से आप 2 आपके वहां पे कहां से आ गए, एक मिनट बेटा, ये आपका इधर से हो गया 1 हो गया, 1 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद हमारा 5 हो गया, कितना हो जाएगा 8 1 9 9 5, कितना आ गया 14। इधर से 1 1 के बाद 6 7 7 के बाद 2 9, यानी आपका 2 + 6 + 1, ये कितना आ गया 9, और 14 - 9 अगर हम करेंगे कितना बचेगा 5। जो नंबर है अगर वो 0 है या फिर अगर वो 11 का मल्टीपल है तो वो पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स। ठीक है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करना है अलग अलग और उनको फिर आपस में माइनस कर देना है। अगर ये आंसर निकालने पर 0 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है या फिर आपका आता है मल्टीपल ऑफ 11, ठीक, तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। जैसे इसमें अगर हमने किया तो डिफरेंस करने पे आपको 5 मिला, दैट मींस 5 आपका ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। एक और नंबर लेते हैं जो 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 14, ये आपका एक नंबर है 14,641, इसको चेक कर लो, 1 है 6 है 1 है, तो 1 + 6 + 1, ये कितना आ गया 8। बची हुई जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं वो आपकी हो जाएंगी 4 + 4, ये कितना आ गया 8। अगर इनको माइनस करने पे 0 आता है दैट मींस यस 14,641 जो नंबर है वो आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल भी आपको ध्यान रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बाकी को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो ये आपका बेसिक्स था। अब एक दो क्वेश्चन के साथ में इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ये आपके सामने रूल्स हैं, आप इसमें देख के इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूं, इसमें देख लो आप लोग। ठीक है, तो 1 2 मैं चेक कर लूं, इफ n डिजिट ऑफ अ नंबर इज दिस। ठीक है, ओके, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 3 6। ठीक है, इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 4 देन इट इज डिविजिबल बाय 4। सही है, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, ये गलत है, नहीं 5 के लिए ना सही है, तो ये भी सही है। ठीक है, देन आपका इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6, ये भी सही है। इसके बाद डिफरेंस ऑफ डबल ऑफ यूनिट डिजिट एंड रेस्ट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, सही है। अगर लास्ट का 3 डिजिट ऑफ अ नंबर 8, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, सही है। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस डिजिट इज 0 और डिविजिबल बाय 11 देन इट इज नंबर इज डिविजिबल, ठीक है। तो ये आपके 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैंने आपको समझाया है, आप इसको भी ऐसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर याद कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड,
एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, हमें बताना है कि इसमें जो आपका नंबर लिखा हुआ है ये इनमें से किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना तो पॉसिबल है नहीं, बहुत बड़ा नंबर है, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स, तो थोड़ा सा इसमें कॉमन वगैरह करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 पावर 71 प्लस 5 पावर 72 प्लस 5 पावर 73, मतलब 5 पावर 71 ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट पावर है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। 71, 72, 73, तो अगर यहाँ पे 71 कॉमन निकला तो ये तो 1 आ गया क्योंकि ये पूरा कॉमन है। यहां से 71 पावर्स निकल गई तो एक पावर बची, एक पावर बची आपकी, ठीक है। देन 5 पावर 73, 71 पावर हमारी कॉमन बाहर आ गई, तो कितनी पावर बची? 2। ये आपका हो जाएगा 5 पावर 2, ठीक। तो ये आपका हो गया 5 पावर 71 और अंदर कितना आ गया? 5 पावर 2 हो जाएगा कितना? 25। देन 25 5 30, 30 और 1 31। तो ये जो पूरा नंबर है वो इस फॉर्म में आ गया। अब इसको कैलकुलेट नहीं करना। देखो यहां पे जो नंबर्स हैं 150, 160 और 30, ये जो 3 नंबर हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है, इसका मतलब अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए था, तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 पावर कुछ भी करोगे ना तो लास्ट में 5 ही आएगा। देन उसका हम अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 5 आएगा, तो जाहिर सी बात है ये 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि वहां पे 0 है। यहाँ पे अगर इस नंबर को इन 3 में से किसी से कटना होता तो इसके लास्ट में 0 होना जरूरी था, नहीं है। दैट मीन्स सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन बचता है जिसमें 0 कंटेन नहीं है, मतलब ये नंबर आपका इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 155। थोड़ी सी रीजनिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, और ये भाई आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन मैंने पिक किया है। तो इसमें क्या है, देखो ये एक नंबर लिखा हुआ है थोड़ा अजीब फॉर्मेट में, 738A6A इज डिविजिबल बाय 11। ये बता दिया गया कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी रूल्स आप चेक करो, ठीक है, और फिर पता करो कि इसमें ए के प्लेस पे क्या आएगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या था? 7 है, 3 है, 8 है, 7 3 8 A 6 A। इवन प्लेस का अलग सम करते हैं और ऑड प्लेस का अलग सम करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस a प्लस 3, ठीक है। तो 3 प्लस a और ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस 3, और बची हुई जो है आपके 6 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। सो 7 प्लस 8 प्लस 6 ये कितना आ जाएगा? 8 7 15 और 6 ये आपका हो गया 21। और इन दोनों का डिफरेंस 2a प्लस 3 माइनस 21 और ये 0 दिखा दो, ठीक है। अगर 0 से आंसर आपको कुछ नहीं मिलता है ढंग का, मान लो डेसिमल्स में आ जाता है, तो आप इसको 11 या 22 के साथ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 0 आप इसको दिखा दो तो ये आपका हो जाएगा 2a माइनस और इधर 18 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2a इज इक्वल टू 18, मतलब a इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है, 9999। तो ध्यान रखना, आप मैंने इसको यहाँ पे 0 दिखाया है, अगर 0 में आपको आंसर में कोई डेसिमल्स में मिलता तो आपको क्या करना था? इसको तुरंत एक बार या तो 11 के साथ, जो कि 11 का मल्टीपल होता है, या फिर 22 के साथ, 100% आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये नंबर सिस्टम था, ठीक है, जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। नंबर्स क्या होते हैं वो आपको बता दिया, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये ट्री आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे गया? ओके, ट्री के अंदर आपको ध्यान रखना है जो भी डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। इसके अलावा भी नंबर्स बचते हैं, जैसे हमारे पास इवन नंबर हो जाते हैं, हमारे ऑड नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। देन आपका प्राइम नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। बहुत से और टाइप के भी नंबर्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा नंबर सिस्टम था उसमें कौन कौन से टाइप ऑफ नंबर्स थे उनको हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना है कौन से नंबर्स होते हैं, उसमें एक ही नंबर कई कैटेगरीज में भी आपका सेट हो जाता है। जैसे मैंने 5 का एग्जांपल दिया था, तो वो रियल भी है, रैशनल भी है, नेचुरल भी है, होल भी है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नंबर क्या है और क्या नहीं है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज होता है, उसको मैंने यहाँ पे छोड़ा है, किसी और क्लास में उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। आपको जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उनका नोट्स बनाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।
बाकी मेरे साथ जुड़े रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।